नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। मेरे पीछे जो कुछ लिखा है ये उसी डर को जाहिर करता है। कचरा और इंसान में कुछ तो फर्क होना था, पर क्या करे वो सरकार भी, उसकी भी क्या गलती। कचरे की तरह जब लोग बेटियों को कचरे के ही ढेर पर फेंकने लगे तो बस यही फरियाद, यही गुजारिश की जा सकती है कि अपनी बेटियों को मारो या फेंको मत, बल्कि हमें दे दो। राजस्थान के पालना गृह से निकली ये वो कहानी है जो बस झकझोर कर रख देती। पहले पैदा होने से पहले मार रहे थे, अब पैदा होने के बाद मार रहे हैं। पहले कचरे के ढेर पर फेंकते थे, अब पालने में फेंक रहे हैं। तरीका बदला पर किस्मत नहीं, क्योंकि ये बेटी है। जो एक दर्द है सीने में वो ही सच्चा है। जो एक दर्द है सीने में वो ही सच्चा है। जो एक दर्द है सीने में वो ही सच्चा है। जो एक दर्द है तेरे सीने में वो ही सच्चा है, पर ये दर्द है कहां, किनके दिलों में है। जिस बच्ची ने अभी ठीक से आंखें भी न खोली हो, जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी ना हो, जिसे अभी भले बुरे की समझ तक ना हो। जो मोहब्बत और नफरत के मायने तक न जानती हो, जो लड़का और लड़की के बीच का फर्क भी न कर पाती हो, उस बच्ची को कोई मां कचरे के ढेर पर भूखे कुत्तों का निवाला बनने छोड़ देती है, तो कोई रेलवे ट्रैक पर मरने के लिए, कोई सड़क किनारे तपती पथरीली जमीन पर फेंक आती है, तो कोई मंदिर की सीढ़ियों पर इन्हें खामोशी से रखाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बेटी है। कैसे देखूं और आपको दिखाऊं इन्हें, देखना तो दूर, सिर्फ सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसके नन्हे नन्हे नाजुक पांव अभी जमीन पर भी नहीं पड़े हो, उसी मासूम को गोद से उठाकर फेंक दिया जाता है। वो रोती है, चीखती है, पर आंसुओं में लिपटे उन मासूम चीखों को कोई नहीं सुनता, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बेटी है। मां, मेरे हाथ इतने छोटे और कोमल हैं कि तुम्हें पकड़कर रोक भी नहीं सकती। मेरी बाहें इतनी पतली और कमजोर कि उन्हें गले में डालकर तुम्हें मना भी नहीं सकती। मां,
मैं तुम पर कभी बोझ नहीं बनूंगी। मैं भैया के उतारे पुराने कपड़े पहन लूंगी। मैं भैया की पुरानी किताब पढ़ लूंगी। मैं खूब पढ़ूंगी, लिखूंगी और फिर एक रोज तुम्हारे आंगन से हमेशा के लिए चिड़िया बनकर उड़ जाऊंगी। पर मां, मुझे मत मारो, मुझे खुद से जुदा मत करो। मां, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपनी आंचल तले जीने का मौका दे दो। मैं जानती हूं कि मैं एक अनचाही फरियाद हूं, क्योंकि मैं बेटी हूं, पर इसमें मेरा क्या कसूर है मां? अगर ये सारी बच्चियां बोल पाती तो यकीनन अपनी मां से यही कहती, पर अफसोस ये बोल नहीं सकती और इनकी पत्थर दिल मां इन मासूम की अनकही बातों को सुनना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये बेटियां हैं। पर ये बेटियां हैं तो क्या इन्हें मार देंगे, इन्हें कचरे में फेंक देंगे? दिल को कचोट देने वाली ये सारी तस्वीरें राजस्थान के अलग अलग इलाकों की हैं। इन तस्वीरों में वो बदनसीब मासूम बच्चियां हैं जिन्हें खुद उनकी अपनी माओं ने गोद से उठाकर सड़क पर फेंक दिया, क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था, पर ये बेटी है। बीकानेर से रौनक व्यास, कोटा से संजय और सवाई माधोपुर से सुनील के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। जाहिर है सवाल कचोटने वाले, आखिर क्यों किसी सरकार को ऐसे पालना गृह बनाकर माँ बाप से ये गुजारिश करनी पड़ रही है कि वो अपनी बेटियों को मारें या फेंके नहीं, बल्कि सरकार को दे दें। सरकार उन्हें पाल लेगी। दिल को छलनी कर देने वाले इन सवालों के जवाब जानने से पहले आइए एक बार, बस एक बार उन बेटियों का हाल पूछ लेते हैं जिन्हें कायदे से इस वक्त मां की गोद में होना चाहिए था, पर अस्पताल में। इस नन्ही परी को देखिए, फरिश्ते जैसी इसकी मासूम आंखों को देखिए। पता नहीं आंख पूरी तरह से खुल नहीं रहा या फिर खुद ये ऐसी दुनिया देखना ही नहीं चाहती। दुनिया में आने के सिर्फ 10 दिन बाद इस बेटी को उसकी मां ने जयपुर में एक मंदिर के पास फूलों की टोकरी में छोड़ दिया। इससे उसकी ममता छीनकर ममता की जगह उसी टोकरी में डायपर, पाउडर और दूध की बोतल रखकर चल दी वो मां। वो तो टोकरी से रोने की आवाज सुनकर किसी की नजर इस बच्ची पर पड़ी तो उसने पुलिस को बुला लिया। पुलिस बच्ची को जयपुर के जेके लॉन अस्पताल ले गई। इस वक्त यहीं आईसीयू में इसका इलाज चल रहा है। इस लाडली की उम्र 3 महीने है। जख्मी बदन पर यह दूसरा जख्म है, जख्म लावारिस होने की इस पर्ची का। यह बच्ची जयपुर में ही एक झाड़ी में पड़ी मिली। कीड़े मकोड़ों और जानवरों के बीच कान चींटियां खा गई, पैर नीले पड़ गए। फिलहाल जयपुर के जेके लोन अस्पताल में ये बच्ची जिंदगी से जद्दोजहद कर रही है। दिल और दिमाग दोनों नहीं मानता कि कोई माँ अपनी बेटी को यूं झाड़ियों में मरने के लिए फेंक दे, पर क्या करे, ये बच्ची अपने तमाम जख्मों के साथ हमारे सामने है। मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं। इस गुड़िया को विद्याधर इलाके में सुनसान सड़क पर कोई मां छोड़ गई। तपती धूप में रोती यह बच्ची पथरीली सड़क पर किसी मजदूर को मिली। फिर पुलिस इसे अस्पताल ले आई। ये बच्ची तो बस 3 दिन पहले ही दुनिया में आई थी। 44 डिग्री पारा में तपती धूप के बीच पथरीली सड़क पर पड़ी रहने की वजह से इसका पूरा जिस्म काला पड़ गया। ये मासूम कोटा से 40 किलोमीटर दूर इंदरगढ़ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिली थी। शायद इसकी मां ने इस उम्मीद में इसे पटरियों के बीच फेंक दिया था कि ये ट्रेन के नीचे आ जाए, पर एक शख्स की नजर बच्ची पर पड़ गई।
तो इसकी जान बच गई। फिलहाल ये मासूम भी अस्पताल में है। इसने तो सचमुच न सिर्फ खोलने से पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली, बल्कि खुद को भी कपड़े के इस कफन के अंदर छुपा लिया। दुनिया में आने के सिर्फ चंद घंटे के अंदर ही इस मासूम ने इतनी सारी चीजें देख ली थी कि अब इस दुनिया को ये शायद और देखना ही नहीं चाहती थी, और इसीलिए ये चली गई। पैदा होने के सिर्फ एक दिन बाद ये गुमनाम बच्ची बीकानेर के एक पालना गृह में मिली थी। उसकी हालत बेहद नाजुक थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने कोशिशें भी की, पर ममता का मुंह फेर लेना ये बेटी शायद बर्दाश्त नहीं कर पाई। पत्थर की मूरत माँ की पथराई ममता का नतीजा है। किस तरह से बेटियां मरने के लिए फेंक दी जाती हैं। काश ये बोल पाती और कह पाती कि माँ हमें इस तरह से मत फेंको। इस तरह से अस्पताल में 4 बेटियां पड़ी हुई हैं जो पिछले 2 दिनों में अलग अलग जगहों पर फेंक दी गई थीं। पिछले 1 महीने में राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, श्री गंगानगर, सीकर और धौलपुर में 16 बेटियों को इसी तरह पैदा होने के बाद अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। इनमें से ज्यादातर बच्चियों की हालत बेहद खराब थी, जिसकी वजह से कुछ को तो बचाया भी नहीं जा सका। पर जिस राजस्थान में अब तक कोख में ही बेटियों को मार दिया जाता था, वहां अचानक अब बेटियों को सड़कों, झाड़ियों और ऐसे पालना गृह में क्यों फेंका जा रहा है? तो इसकी वजह राजस्थान का एक कानून है। एक ऐसा कानून जिसके चलते अब बेटियों की कोख में तो मौत बंद हो गई, मगर सड़कों पर उनकी तादाद बढ़ गई। बीकानेर से रौनक व्यास, कोटा से संजय और सवाई माधोपुर से सुनील के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। राजस्थान में लंबे अरसे से यह हो रहा था कि लोग जन्म से पहले ही लिंग की जांच कराकर यह पता लगा लेते थे कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की। अगर लड़की होती तो उसे गर्भ में ही मार डालते, और इस काम में बहुत से डॉक्टर उनकी पूरी मदद कर रहे थे। इसी के बाद राजस्थान सरकार ने एक कानून बनाया। बस इस कानून के आते ही बेटियों के फेंके जाने का सिलसिला शुरू हो गया। लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम यानी PCP-NDT एक्ट, यही वो कानून है जिसने एक तरफ राजस्थान में कोख में तो बेटियों के कत्ल पर कुछ हद तक रोक लगा दी। कानून है, सख्ती भी है, और सख्ती का ही परिणाम है दूसरा रूप में जो आपको बता रही हूँ कि फेंकने वाली कार्रवाई ज़्यादा होने लगी। इधर पहले तो जांच अगर बंद हुई तो फेंकने लगे लोग। पहले तो भ्रूण में ही मार दिया जाता था, लेकिन अब वो पैदा करना उनकी मजबूरी हो गई, तो बेटी है तो फेंक दो। तो ये जटिलताएं हैं, समाज की मानसिकता बहुत ज़रूरी है बदलनी। इस दौरान राज्य भर में ऐसे डॉक्टरों, नर्सिंग होम, क्लिनिक और अस्पतालों पर छापे मारे गए। इस कानून के तहत अब तक 60 से ज्यादा डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं, जबकि 150 से ज्यादा सोनोग्राफी सेंटरों पर भी कार्रवाई की गई है। वैसे राजस्थान सरकार के इस कानून का असर भी दिख रहा है। कोख में कत्ल की संख्या लगातार कम हो रही है। 2015-16 में लड़कों की तुलना में राजस्थान में लड़कियों का अनुपात 929 हो गया, जबकि 2011 में यह आंकड़ा 887 था। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू यह है कि गर्भ में भ्रूण जांच को लेकर चलाए जा रहे इस अभियान की वजह से अब लड़कियों को सड़कों पर या पालना गृह में फेंकने की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीकानेर से रौनक व्यास, कोटा से संजय और सवाई माधोपुर से सुनील के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। पालना गृह में कैसे छोड़कर भागते हैं लोग अपनी बेटियों को, खुलासा इस ब्रेक के बाद।